शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि 15 तारीख को डी चौक पर एहतजाज होगा। आप लोगों ने कहा कि इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही हमारे वकला को, उनके मुआलिज को, और इस वजह से इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। अब इस पर एक तरफ तो हुकूमत तनकीद कर रही है, वो जमातें भी जो आपसे इस वक्त बातचीत कर रही हैं आईनी तरमीम के हवाले से, उनका भी मौक़िफ़ है कि क्योंकि उस दिन SCO का पहला दिन होगा तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो सियासी कमेटी में भी फैसला हुआ था, इसमें जो सीनियर लीडरशिप है वो इत्तेफाक नहीं कर रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर अली साहब, उनका नुक्ता नज़र ये था कि इस दिन एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये क्या एग्जैक्टली कहानी है? ऐसा ही है कि पूरी पार्टी मुत्तफिक नहीं थी इस एहतजाज के डेट पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि पार्टी के लिए इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की खैरियत और जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, उससे ज़्यादा फिल वक्त कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी कि वो इस पे मुत्तफिक ना होते। जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जिसकी के फेक किस्म की लीक्स एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो शाया करवाई जा रही है और लोगों को फीड की जा रही है और जहाँ से हो रही है वो हमें अंदाज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ PTI के वर्कर और उसके लीडर्स के दरमियान एक मिसट्रस्ट पैदा करने के लिए किया गया है। फैसला जब भी होता है, किसी भी कमेटी में होता है, 100% लोग जो है वो कभी भी एक फैसले पे नहीं होते। ये जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 98-99% लोगों के कंसेंसस के साथ, सीनियर लीडरशिप की मर्जी के साथ ये फैसला हुआ। आप मुझे ये बताएं ना, अगर मुझे पॉलिटिकल कमेटी के बाद चेयरमैन नहीं कहेगा कि तुम ये एलामिया इशू करो, तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एलामिया कैसे इशू करेगा? आप मुझे बताएं। मैं तो जो एलामिया इशू करूंगा, जो चेयर करता है पॉलिटिकल कमेटी को, दैट इज द चेयरमैन और द सेक्रेटरी जनरल। नहीं, ये वो दोनों जब एग्री ये तो करते बड़ी हैं। ऑब्वियस सी बात है शेख साहब, जाहिर सी बात है जब पार्टी ने फाइनली इसको एंडोर्स किया होगा तभी एलामिया उसके सामने आया होगा। लेकिन उस मीटिंग में क्या ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर अली खान हो, असद कैसर हो, ये जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए इस दिन एहतजाज? नहीं, कोई इस किस्म की बात नहीं है। और अगर इस किस्म की कोई बात हो भी सही तो ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। मैं क्यों बैठ के टीवी के सामने बैठ के तो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन लोगों से डिस्कस करूंगा, और स्पेशली जब वो मिस कोट हुई है ऑलरेडी मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से, तो मैं बसद एहतराम मैं समझता हूँ कि ये गलत रिपोर्ट हुआ है। और जो आपने कहा ना, जो तनकीद हो रही है शहजाद भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग OIC की कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए धमकियां देते रहे हैं साथ खड़े होके, उनके मुंह से ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि एक संजानी का जलसा मुअख्खर करवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवाई जाती है। 2 सियासी लोगों को जेल मैनुअल के अगेंस्ट इमरान खान साहब से मिलवाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि रेड जोन में वो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक पेशी पे मजहबी जमातों के लोग आए हुए हैं और बांग्लादेश का टेस्ट हो रहा है कराची में, जो पिंडी में जो मैच हो रहा है। तो कोई ऐसा इंतशार या कोई दहशत गर्दी ना हो जाए। सुबह 7 बजे जेल खुलवा के खान साहब से बैरिस्टर गौहर आजम सवाती को मिलवाया जाता है। खान साहब फिर स्टेटमेंट होने का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मुअख्खर कर लेते हैं। मुअख्खर, एक जलसा मुअख्खर करने के लिए जेल खुल सकती है, 7 बजे खुल सकती है। उन लोगों से मिलाया जाता है जो रिश्तेदार भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, शायद उनका इतना इस्तेहकाक भी नहीं है जितना फैमिली और डॉक्टर का है। मगर आज SCO हो रहा है, आपने हमें इनकम्युनिकेटो कर दिया है। 6 हफ्ते से सियासी लोग नहीं मिले हैं, 1.5-2 हफ्ते से वकला और फैमिली नहीं मिल रहे हैं, अंदर से अजीब अजीब खबरें आ रही है। इज इट टू मच टू आस्क कि काइंडली लेट हिम सी हिज डॉक्टर एंड लेट हिज सिस्टर सी हिम? जी मतलब जो बंदे बाहर से आ रहे हैं, क्या वो खबरें नहीं पढ़ते? उनको नहीं पता इस लगा मुतालबे में तो आपके सबसे बड़े लीडर को डॉक्टर की एक्सेस नहीं है? इस मुतालबे में कोई नाजायज बात नहीं, उनके वकला को भी एक्सेस होना चाहिए, पार्टी के लोगों को होना चाहिए, उनकी फैमिली को जरूर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि एक पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम का एक मल्टीलैटरल ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस आ रहे हैं। उस वक्त एहतजाज करेंगे तो इससे SCO को नुकसान हो सकता है, मुल्क को नुकसान हो सकता है, सिक्योरिटी खर्चात हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि शेख साहब, इस स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या होगा? देखिए जी, ये कोई ऐसा जैसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो खुदा न खास्ता SCO के खिलाफ है या SCO की वजह से की गई है। अगर SCO की डेटें तो बड़े अरसा पहले की आ गई थी। अगर हमने SCO के डेट के हवाले से कुछ करना होता तो हम ये महीना पहले या 20 दिन पहले पूरी मोबिलाइजेशन और पूरे उसके साथ हमको कॉल दे देते।
मगर हमने तो अपना पंजाब का एहतजाज करना था, उसके बाद हमने इस्लामाबाद के लिए बैठना था और फिर हमने उसका कोई फैसला करना था। ये जो एक खदशात देखें, वही इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ क्या है? इमरान खान के बगैर हमारे वर्कर, हमारे एमएनए, हमारे सेनेटर्स, हम इमरान खान के बगैर क्या है? वही लीडर हमें होप देता है, वही लीडर का एजेंडा और हुक्म हम मानते हैं। आप हमें अजीबो गरीब खबरें अंदर से दे रहे हैं। आप एससीओ तो हमसे डिस्कस ही ना करें, वो तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है और पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो उससे अचीव करना चाहता है वो करे, हमारी दुआ है और हम उसके अंदर हिस्सेदार होंगे। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार एक जलसे के लिए जेल खुलवा सकते हो, 2 हफ्ते से हमें 6 हफ्ते से सियासी लोगों को नहीं मिलवाया। अगर इतनी तुम्हें वो हो रही है एससीओ के हवाले से, तो मिलवाओ खान को, 15 मिनट घंटे की बात है। जाके सिर्फ बार उनकी बहन और डॉक्टर आके कह दें कि जी ये खैरियत से है, सब ठीक है, तो मामला खत्म, कोई अच्छा, आज एहतजाज नहीं होगा। आज शेख साहब, यार बैरिस्टर आप गौर साहब ने भी खत लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को और कहा है कि हमें एक्सेस दिया जाए उनको और साहबजादा हामिद रजा को। अब देखते हैं कि इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है। होपफुली हुकूमत पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दे तो शायद ये मामला इस हद तक आगे ही सर, नहीं मैं जाएगा। हुकूमत को कहूंगा कि अवाम से जिद नहीं लगाई जाती। बेशक हम फॉर्म 47 के लोग हैं, मगर आपने हुकूमतें देखी हैं, अवाम से जिद नहीं लगाई जाती। इट इज नॉट टू मच टू आस्क, इट इज अ बेसिक राइट। एससीओ इज अ बिगर एजेंडा एंड वी आर फॉर इट, वी आर जी, फॉर एससीओ। मगर जब आप हमें अंदर से ऐसी खबरें आएंगी कि मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमार है, कोई अजीब बातें आ रही है, क्या मैं कहूँ बैठ के, तो फिर एक करोड़ों लोगों में जिनका वो कायद है उनमें बेचैनी पड़ती है। आपका क्या ख्याल है जो एससीओ के लीडर आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे होंगे कि इतने बड़े अपोजिशन लीडर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को डॉक्टर नहीं दिया जा रहा? सही। ਉਹਦੇ लेकिन ਵਿੱਚ कल, ਤੁਹਾਡੀ वैसे बेइज्जती नहीं कल होनी एससीओ के अगर सामने? आपने देखा हो कि अडियाला जेल से जराए ऐसे ही बात सामने आई कि उनको उनके जो मुआलिज है वो भी आ रहे हैं, उनको कोई ऐसी तकलीफ उनके नहीं है। जराए पे मैं आई डोंट बिलीव दैट, ठीक है, आई एम सॉरी, वो आपका आई हक है, डोंट वो बिलीव आपका हक है दैट। कि उनके जराए पे आप बिलीव ना करें। लेकिन 15 तारीख को आप ये एहतजाज कर रहे हैं, 17 तारीख तक ये पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई हुई है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि अगर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है वो ज्यादती है, गलत है, उनका हक है, मिलना चाहिए। बट ये 2 दिन का सिर्फ रह जाएगा फासला, फिर भी आपको लगता है कि एहतजाज करना चाहिए, जो कि किसी कोई भी अगेन, सूरत, जो इट्स कि अगेन कोई भी सूरत मैटर ऑफ, इख्तियार कर सकता है। सर ये सिर्फ बैन की वजह से तो मुलाकातें बंद नहीं हुई ना। हमारी जो थर्सडे वाली मुलाकातें हैं वो तो बैन से भी 5 हफ्ते पहले बंद हो गई थी। तो अगर हम ये समझे कि बैन उठ जाएगा और खान साहब को हमें ये एक्सेस दे देंगे, तो हमें तो इस बात का भी यकीन नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का मिलना तो इन्होंने बैन से पहले बंद कर दिया था। उसका क्या करें फिर? मतलब इज इट रियली दैट हार्ड? यार जाओ, अल्लाह के बंदो, अगर मैं आपकी जगह हुकूमत में होता तो मैं तो 1 मिनट लगाता, 1 मिनट लगाता और मैं वहां जाके कहता जी करो मुलाकात अपने लीडर नाल ते साड़ी जान छोड़ो। हाँ, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो जो मुलाकातें थी उस पर तो पाबंदी पहले से है, तो क्या ये मुमकिन नहीं, अगर आप कहते हैं एहतजाज आपका हक है और पूरा मन एहतजाज होना चाहिए, तो वो सबको कर लें, 15-16 को ये 2 दिन का इवेंट है, इसके बाद कर लें, या आप चाहते हैं कि हुकूमत पे प्रेशर सर डालने का ये यही बेहतरीन मौका है? पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है और कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करती है, ये उन सब का फैसला है। मेरा काम तो एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस फैसले की नशर व इशाअत है और मैं पाबंद हूँ। जब पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर दिया तो मैंने तो वो आपको सुनाना है। आगे ये वो हैंड पिक लोग ने खान साहब के, जो खान साहब ने खुद वो किए हैं, दे आर ऑल्सो इमोशनल अबाउट इमरान खान साहब। जी दे शेख आर साहब, नॉट अब जस्ट, जैसे मैंने कहा ये वो कि लोग चले, नहीं है जो जबरदस्ती जबरदस्ती दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद सहूलतें बर्दाश्त की हैं। खान साहब के हैंड पे, दे आर इमोशनली अटैच विद इमरान खान साहब। अब हुकूमत तो तो उनकी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत तो सर ऑब्वियसली ये कहेगी सवाल कि ही नहीं आप बनता। एहतजाज ना करें, लेकिन अब अभी कुछ देर पहले फजल रहमान साहब ने भी और असद कैसर साहब ने ये खुद अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि फजल रहमान साहब ने उनसे रब्ता किया और कहा है कि इसको मौखर कर दें, उनसे अपील की है कि मौखर कर दें, इस वक्त एहतजाज ना करें। अब फजल रहमान साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज इस हवाले से ट्वीट किया है कि आपके सारे ग्रीवेंसेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मौखर कर दें, ये मुल्क का मामला है, ये एससीओ का मामला है। तो क्या उन जमातों जिनसे भी आप राब्ते में हैं तरमीम के हवाले से, उनकी भी आप अपील सुनेंगे या उसको नज़रअंदाज कर देंगे? सर जिन लोगों से हम तरमीम के हवाले से राब्ते में हैं उनका हमें बड़ा एहतराम है, उनकी राय का भी एहतराम है, उनकी बात का भी एहतराम करते हैं। मगर शायद उनको पीटीआई के वर्कर और लीडरशिप का अपने लीडर के साथ इमोशनल अटैचमेंट का अंदाजा नहीं है कि वो किस हद तक है। जितनी मार खा रहे हैं, जितना जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जी, उसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कर रहे हैं। तो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। आजकल वो देखें ना, उनके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनको जो है वो राम करने की कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि उनको हमारा मौक़िफ़ वहाँ पहुँचाना चाहिए कि भाई तुम लोग थोड़े से अक्लमंदी का मुज़ाहरा करो या होश के नाखून लो। तो हम उनकी राय का ज़रूर एहतराम करते हैं, मगर उन्हें चाहिए कि हमारा जो है
मौक़िफ़ भी वहाँ तक पहुँचाएँ और इस मामले सही। को ख़त्म और करवाएँ। ये आप लोगों का अटल फैसला है, क्योंकि अब ये इत्तलात भी आ रही थी कि शायद एक और कमेटी का इजलास बुलाया, सियासी कमेटी का एक और इजलास होने वाला है जिसमें शायद नज़र-ए-सानी होगी। क्या ऐसा है? और दूसरा ये कि अब सर तक मेरे इत्तलात है इल्म कि में आपने तो अपने वर्कर्स वगैरह को हिदायत नहीं दी है कि आपने तैयारी शुरू करनी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो रीजनल हेड्स हैं और हुँ, जो प्रोविंशियल हेड्स हैं, उन्होंने अपनी-अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करनी शुरू करनी है और जब पीटीआई का ऑफिशियल के ऊपर एक चीज़ चली जाती है हुँ। एहतजाज की कॉल के हवाले से, तो बंदे उसके ऊपर एहतजाज की वैसे तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर मोबिलाइज़ेशन जो है, फाइनल करने के लिए तंज़ीमें अपनी-अपनी मीटिंग्स करती हैं, जो मेरे इल्म के मुताबिक हो चुकी हैं कल रात तक सारी। सही। और अब मुझे बताइएगा शेख साहब, मैं जब आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि असरअंदाज होगा इस तरह का एहतजाज और फ़ायदा होगा, क्या उससे एक्सेस मिल जाएगा इमरान खान को? और मुझे ज़रा मंज़र कशी करें ना, आप वफ़्द लेके आते हैं, वही कंटेनर लगाए जाएंगे, खंदकें खोदी जाएंगी, यानी कि पुलिस आपको यहाँ पे आने नहीं देगी, आंसू गैस शेयरिंग होगी, ये सारा कुछ मंजर होगा। हाउ डज़ इट हेल्प पीटीआई? वेल हाउ देखें, आपका सवाल है कि हाउ डज़ इट हेल्प? मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत को हमें उससे पहले मुलाकात करा देनी चाहिए। हुँ, अगर हुकूमत मुलाकात नहीं कराती तो हम आके अपना एहतजाज रजिस्टर कराएँगे। अगर एहतजाज हेल्प नहीं करते तो दुनिया सारी ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो पागल है कि वो एहतजाज करते हैं, वो अपना पॉइंट रजिस्टर कराते हैं, वो दुनिया को बताते हैं कि हमारे साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है। हम पाकिस्तानियों को और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे कायद के साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है। एहतजाज किस लिए किए जाते हैं? नून लीग किस लिए एहतजाज करती थी? जब इमरान खान साहब के दौर में बिलावल भुट्टो रैलियाँ लेके निकलता था सिंध से और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आते थे, कंटेनर लगाए थे, किस लिए कर रहे थे एहतजाज? क्यों इतना तेल फूँक रहे थे? मरियम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब के दौर में केपीके में जलसे करती रहीं खुद जाके, किस लिए करती थीं? ज़रूरत तो कोई नहीं थी, क्या फ़ायदा, क्या असर होना था? एहतजाज जिस नुक्ते के लिए होता है, वो यही होता है कि हम अपना पॉइंट रजिस्टर कराना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम कोई पुरतशद्दुद तंज़ीम तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, कोई मिलिटेंट तो नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया।